आप यूनिवर्सिटी के कैंपस में कदम रखते हैं। चारों तरफ हंसी मजाक, दोस्ती के नाम पर लंबी बातें और चेहरों पर नई नई मोहब्बत की चमक। कोई अपने क्रश की बात करता है, कोई टॉकिंग स्टेज में खोया है और कोई मन ही मन सोचता है, बस यही तो है मेरा सोलमेट। लेकिन रुकिए, क्या ये सब इतना आसान है? क्या अल्लाह हमें ऐसे ही इन रंगीन लम्हों में अपनी जिंदगी का साथी दे देता है, या फिर हम अपनी ख्वाहिशों को नसीब का नाम दे रहे हैं? आज का दौर ऐसा है जहां हर तरफ नकली मोहब्बत और गलत रिश्तों का शोर है। नौजवान परेशान है, ये दिल का जुनून है या अल्लाह की ओर से कोई इशारा? आज की ये वीडियो हैदर इस्लामिक मोटिवेशन की तरफ से आपके लिए एक खास तोहफा है। हम इस्लाम की रोशनी में जानेंगे 5 ऐसे गहरे और अनमोल तरीके जिनसे अल्लाह आपको आपके सोलमेट से मिलवाता है, बिना आपको बताए, बिना आपको खबर हुए। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो सच्चे दिल से दुआ करते हैं, जो सच्चे रिश्ते की तलाश में हैं और जो ये समझना चाहते हैं कि अल्लाह का इंतजाम कैसे काम करता है। तो चलिए इस खूबसूरत सफर को शुरू करते हैं और देखते हैं कि अल्लाह की रहमतें कैसे आपके दिल तक पहुंचती हैं। 1, अल्लाह आपको उस शख्स से बचाता है जो आपके लिए नहीं था कभी। ऐसा हुआ है कि आप किसी गेट टुगेदर या कॉलेज इवेंट में हैं और हर कोई अपने प्यार या क्रश की कहानियां सुना रहा है। आप चुपचाप कोने में बैठे हैं और दिल में एक सवाल उठता है, मेरे लिए ऐसा क्यों नहीं हो रहा? क्या मेरी किस्मत में कोई नहीं? आपका दिल उदास हो जाता है और लगता है शायद आप अकेले रह जाएंगे। लेकिन रुकिए, क्या आपने कभी गौर किया कि जिन लोगों को आपने कभी दिल में जगह दी थी, वे आपकी जिंदगी में क्यों नहीं रहे? शायद आपने किसी को सच्चे दिल से पसंद किया, आपने सोचा ये शख्स मेरे लिए परफेक्ट है, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ी। कोई मुलाकात आधी अधूरी रह गई, कोई रिश्ता टूट गया या कोई ऐसा हादसा हुआ कि वो शख्स आपसे दूर हो गया। आपने इसे अपनी नाकामी समझा, लेकिन ये अल्लाह का करम था। कुरान में अल्लाह फरमाता है, सूरा बकरा आयत 216, हो सकता है कि तुम किसी चीज को नापसंद करो जबकि वो तुम्हारे लिए बेहतर हो, और हो सकता है कि तुम किसी चीज को पसंद करो जबकि वो तुम्हारे लिए बुरी हो। अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। जिसे आप अपना सोलमेट समझ रहे थे, हो सकता है वो आपके दिल को तोड़ देता। उसकी आंखों में जो चमक आपको दिखी वो शायद झूठी थी। उसका रवैया, उसकी सोच या उसकी जिंदगी का तरीका आपके दीन और दिल के लिए नुकसानदेह हो सकता था। अल्लाह ने आपको उससे बचा लिया क्योंकि वो आपका नसीब नहीं बल्कि आपकी आजमाइश था। ये पहली निशानी है। जब अल्लाह किसी को आपकी जिंदगी से निकाल देता है तो समझ लीजिए कि वो आपको एक बड़े नुकसान से बचा रहा है। अगली बार जब आप उदास हों तो ये सोचें, शायद अल्लाह मुझे किसी बेहतर इंसान के लिए तैयार कर रहा है। 2, गुनाह से तौबा और दिल की बेचैनी। आज का दौर ऐसा है जहां हलाल रिश्तों तक पहुंचने से पहले लोग हराम रास्तों पर चल पड़ते हैं। शायद आप भी कभी किसी ऐसे रिश्ते में थे जो अल्लाह की नजर में सही नहीं था। आपने उस शख्स से बातें की, मुलाकातें की और एक वक्त ऐसा आया जब आपका दिल कहने लगा ये ठीक नहीं। फिर आपने हिम्मत जुटाई, अपने दिल पर पत्थर रखा और उस रिश्ते को छोड़ दिया। ये आसान नहीं था। रातों को नींद नहीं आई, आंखों में आंसू आए और दिल में एक खालीपन सा महसूस हुआ। लेकिन क्या इसके बाद भी कभी उस शख्स की याद आती है? कोई पुरानी बात, कोई पुरानी चैट या कोई गाना सुनकर अचानक वो लम्हा जहन में आ जाता है? ये बेचैनी, ये दिल का दर्द अल्लाह की एक और निशानी है। ये वो पल है जब अल्लाह आपको उस गुनाह की तरफ वापस जाने से रोक रहा होता है। आज की दुनिया में जहां एक क्लिक की दूरी पर सब कुछ है, पुरानी तस्वीरें, पुराने मैसेज या वो शख्स जिसे आप भूलना चाहते हैं, वहां रुकना, खुद को संभालना और अल्लाह की तरफ पलटना, ये आपकी सबसे बड़ी जीत है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, सूरह तहारिम आयत 8, ए ईमान वालों, अल्लाह की तरफ सच्ची तौबा करो। जब आप तौबा करते हैं तो अल्लाह आपके दिल को साफ करता है
ये आपका हर रूट किया है वो आपके लिए उस शख्स को तैयार करता है जो न सिर्फ आपका सोलमेट होगा बल्कि आपका दीन भी संवारेगा। ये बेचैनी, ये इंतजार, ये सब उस सच्चे रिश्ते की कीमत है और अल्लाह आपको देगा। जब वो शख्स आपकी जिंदगी में आएगा, आप कहेंगे, शुक्र है मैंने उस गुनाह को छोड़ दिया, शुक्र है मैं अल्लाह की तरफ लौट आया। 3, देरी। जो अल्लाह की रहमत है, आप रात को सजदे में गिरते हैं, अपने रब से उस शख्स के लिए दुआ मांगते हैं जो आपकी जिंदगी को खूबसूरत बनाए। आप नेक काम करते हैं, सब्र रखते हैं और अपने अखलाक को बेहतर बनाते हैं, लेकिन वो शख्स अभी तक आपकी जिंदगी में नहीं आया। दिल बेचैन होता है। आप सोचते हैं, मैंने तो सब कुछ किया, फिर देरी क्यों? लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि ये देरी अल्लाह की सबसे बड़ी रहमत है? जो शख्स आपको अपना नसीब लगता है, हो सकता है वो आपका नसीब ना हो सकता है उसकी सोच, उसका रवैया या उसकी जिंदगी का तरीका आपके लिए जहरीला हो। अल्लाह आपको उससे बचा रहा है। ये देरी आपको तैयार कर रही है, न सिर्फ उस शख्स के लिए जो आपका सोलमेट होगा, बल्कि उस जिंदगी के लिए जो अल्लाह ने आपके लिए लिखी है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। ये देरी आपकी आजमाइश है, लेकिन ये आपकी ताकत भी है। अल्लाह तब तक आपको उस शख्स से नहीं मिलवाता जब तक आप उस रिश्ते के लायक न बन जाए। वो आपके सब्र को परखता है, आपके इरादों को देखता है और आपके दिल को और साफ करता है। आज की दुनिया में लोग जल्दबाजी में गलत रिश्तों में बन जाते हैं और फिर पछताते हैं, लेकिन अल्लाह का तरीका अलग है। वो आपको वो देता है जो आपके लिए सबसे बेहतर है, उस वक्त जब आप इसके लिए पूरी तरह तैयार हो। तो अगर आपकी दुआ में देरी हो रही है, तो यकीन रखिए अल्लाह का इंतजाम आपके सोच से कहीं ज्यादा खूबसूरत है। दिलों को जोड़ने वाला सिर्फ अल्लाह है। कभी कभी आप पूरी दुनिया में अपने सोलमेट को ढूंढते फिरते हैं। आप सोचते हैं कि शायद सोशल मीडिया पर, किसी पार्टी में या किसी दोस्त के जरिए वो मिल जाएगा, लेकिन अल्लाह का तरीका इससे अलग है। वो किसी ऐसे शख्स को आपके करीब लाता है जिसका आपने कभी तसव्वुर भी नहीं किया। न कोई लंबी चैट्स, न कोई इम्प्रेस करने की कोशिश, न कोई प्लानिंग, बस एक सादगी भरी मुलाकात। शायद मस्जिद में, किसी दीनी मजलिस में या किसी नेक काम के दौरान, और अचानक आपका दिल उसकी तरफ खींचने लगता है। ये अल्लाह का कमाल है। कुरान में अल्लाह है, उसने उनके दिलों को जोड़ दिया। अगर तुम जमीन की सारी दौलत भी खर्च कर देते तो उनके दिलों को न जोड़ सकते, लेकिन अल्लाह ने उनके बीच मोहब्बत डाल दी। ये रिश्ते न चेहरों की खूबसूरती से बनते हैं, न मीठी मीठी बातों से। ये तब बनते हैं जब अल्लाह दो दिलों को अपने मकसद के लिए जोड़ता है, और वो मकसद है उसकी रजा। अक्सर ये शख्स आपके सोशल सर्कल से नहीं होता। वो आपको तब मिलता है जब आप अल्लाह के करीब होते हैं, जब आप अपनी इबादत को बेहतर कर रहे होते हैं, गुनाहों से बच रहे होते हैं और अपने दीन को मजबूत कर रहे होते हैं। वो शख्स आपके अंदर की रोशनी को पहचानता है। वो आपका साथी नहीं बल्कि आपका हमदर्द और हमदीन बनता है। तो अगर आप अपने सोलमेट की तलाश में हैं, तो पहले अल्लाह की रजा की तलाश करें। जब आप अल्लाह के करीब होंगे, वो खुद उस शख्स को आपके करीब लाएगा। 5, दुआएं देर से कबूल होती हैं क्योंकि अल्लाह का इंतजाम बेहतरीन है। आप रात के सन्नाटे में अपने रब के सामने सजदे में हैं, आंखों में आंसू और दिल में एक दुआ। ऐ अल्लाह, मुझे वो शख्स दे जो मेरी जिंदगी को जन्नत बनाए। आप हर नमाज में, हर तहज्जुद में ये दुआ मांगते हैं, लेकिन जवाब में खामोशी। दिल बेचैन होता है। आप सोचते हैं, मैंने तो सब कुछ किया, दुआ, सब्र, नेक अमल, फिर मेरी दुआ कब कबूल होगी? लेकिन मेरे भाइयों और बहनों, अल्लाह की खामोशी उसकी बेरुखी नहीं बल्कि उसकी मेहरबानी है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, सूरह बकरा आयत 216,
हो सकता है कि तुम किसी चीज को पसंद करो जबकि वो तुम्हारे लिए बुरी हो, और हो सकता है कि तुम किसी चीज को नापसंद करो जबकि वो तुम्हारे लिए बेहतर हो। जो शख्स आप मांग रहे हैं हो सकता है वो आपके लिए ठीक ना हो, और जिस वक्त में आप उसे चाहते हैं हो सकता है वो वक्त सही ना हो। अल्लाह आपके आंसुओं की कीमत जानता है, वो आपके दिल की हर धड़कन को सुनता है, वो आपकी खामोश दुआओं को भी देखता है। जब वो देर करता है तो इसलिए कि वो आपको और बेहतर बनाना चाहता है। वो आपके सब्र को आजमाता है, आपके यकीन को परखता है और आपके दिल को उस रिश्ते के लिए तैयार करता है जो न सिर्फ आपकी जिंदगी बल्कि आपकी आखिरत को भी संवारेगा। जब वो शख्स आपकी जिंदगी में आएगा तो आप समझ जाएंगे कि ये इंतजार क्यों था। आप कहेंगे, ए अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने मुझे वो नहीं दिया जो मैं मांग रहा था। तूने मुझे वो दिया जो मेरे लिए सबसे बेहतर था। यह देरी अल्लाह का तोहफा है जो आपको उस सच्चे रिश्ते तक ले जाता है जो जन्नत की राह पर आपका साथी बनेगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये दुनिया शोर और चमक दमक से भरी है, लेकिन सबसे खूबसूरत रिश्ते वो हैं जो अल्लाह की खामोशी में बनते हैं। अगर आप अभी इंतजार में हैं, अगर आपका दिल बेचैन है, तो यकीन रखिए अल्लाह का इंतजाम आपके तसव्वुर से कहीं ज्यादा खूबसूरत है। वो वही रिश्ता कामयाब करता है जो उसके हुक्म के मुताबिक बनता है। ऐसा रिश्ता जो नजरों से नहीं दिलों से जुड़ता है। ऐसा रिश्ता जो ख्वाहिशों से नहीं इबादत से पनपता है। तो अपने दिल को साफ रखिए, अपनी दुआओं में सच्चाई लाइए और अल्लाह के रास्ते पर चलते रहिए। अगर आप सच्चे दिल से दुआ करते हैं और सब्र के साथ आगे बढ़ते हैं तो अल्लाह आपको कभी मायूस नहीं करेगा। वो आपको वो शख्स देगा जो न सिर्फ आपकी जिंदगी का सोल में होगा बल्कि आपकी आखिरत का साथी भी बनेगा। हैदर इस्लामिक मोटिवेशन की ये वीडियो अगर आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। आपके प्यार भरे कमेंट्स हमारी हौसला अफजाई करते हैं। अगली शानदार वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।